तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ हाउस। चलिए, स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स को लेके करने वाले हैं इस वीडियो में भी। सारे एमसीक्यूज इसके इस वीडियो में देखो, इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा आपको। एमसीक्यूज मिलेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर और केस स्टडी, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको मैं दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यूज देने वाले हूँ। इस एमसीक्यूज जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो सारे एमसीक्यूज में आपको एक वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साथ में सॉल्व करो और उसके लॉजिक, उसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है उसको समझो। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको। इसको कंप्लीट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, और फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक। अगर आपको मजा आ रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हो, तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत यार। ठीक है ना, भूल जाते हो आप हर बार। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट करेंगे। हमारा देखो क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द एग्जामिनेशन द टीचर वांट टू नो दैट द मार्क्स ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट हर क्लास सी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वाट। जब भी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की बात कर रहे हैं, जब भी मैक्सिमम नंबर की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, मोड आता है। क्योंकि उसका आप बेसिक फॉर्मूला देखोगे तो क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीटिशन होता है, जो मोस्ट वैल्यू क्योर करता है। ठीक है ना, जो ज़्यादा एक ही वैल्यू अगर ज़्यादा टाइम आता है, वो क्या होता है, हमारा मूड होता है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर होगा मूड। ये जो सब कुछ क्या थ्योरिकल क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन में सेकंड देखेंगे, आप लिखा होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन एवरी डाटा अरेंज इन द ऑर्डर इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे दो दो हिंट रखा है। देखो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होता है, और अरेंजिंग। तो अरेंज किस में करते हैं हम, मीडियन में ही अरेंज करते हैं। अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये होता है आपको बेसिक अनग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला पढ़ोगे उसमें आपको मिलेगा। जो इसमें लिखा हुआ है तो टेबुलर फॉर्म का फॉर्मूला उसमें नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होता है, मीडियन होता है आएगा, या फिर अरेंजिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन मेथड में लिखो, यहाँ पे देखो लिखा है, इफ द सर्टन वेरिएबल एक्स डिवाइडेड द स्टैटिस्टिकल statistical data arranged in order in the two equal parts, then the value of x is कॉल्ड व्हाट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज़ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अरेंजिंग वर्ड लिखा हुआ है, या डिवाइडिंग करना, उसको फर्स्ट एंड लास्ट को डिवाइड करते हैं। तो ये सब जो थ्योरिकल क्वेश्चन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मीडियन होता है। मीडियन को होता है ना, आप देखोगे ऑड का फॉर्म होता है n+1/2 होता है। ठीक है ना, तो उसके भी मिडिल मोस्ट वैल्यू जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वही ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मीडियन है। ठीक है ना, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे लिखा है तो मीन का फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल, तो यहाँ पे 6+7+p+8+q+14 इज क्या है, मीन क्या है, 9 है। तो ये मीन की जगह क्या लिख देंगे ना, 9 लिख देंगे। यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑब्जर्व, तो 1 2 3, यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे, टोटल नंबर ना 6 है। ठीक है, यहाँ पे इसको भेजेंगे, 6 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 9×4 = 54 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड करने में क्या आएगा, 6+7 13, 13+8 क्या होगा, 21, एंड स्क्वायर करेंगे 35। तो 35+p+q बचेगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 35 को इधर भेज दो, तो 54 - 35 = p+q बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना, माइनस करने में क्या आ जाएगा, p+q, अगर इन दोनों को माइनस करता है तो आएगा 19, तो आ जाएगा क्या, 19। ऑप्शन नंबर क्या हमारा बी इज है जो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, मीडियन फर्स्ट 7 प्राइम नंबर इज। तो पहले 7 प्राइम नंबर लिख देते हैं फर्स्ट के, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। ठीक है, ये सारे क्या ऑलरेडी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, कब होता है, ये ऑड में, ये ऑड 7 बोला है तो ऑड, और फॉर्मूला क्या है, n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी है, ये 1 2 3 5 7, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, तो n हमारा क्या है, n हमारा कितने हैं, ये टोटल 7 है इसलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7+1/2 करेंगे, TH ऑब्जर्वेशन मतलब आया क्या, 8 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखेंगे फोर्थ में, तो 1 2 3 4, 4 में क्या आ रहा है, 7। तो जो हमारा फाइनल आंसर वो होगा क्या होगा, 7 होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, 7 होगा। चलो वेरी गुड, हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो हमें स्पीड से करना है, फास्ट करना है, जिससे आपको टाइम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ हम कर सकें। ठीक है, चलो हम लिखेंगे मोड लिखा हुआ। मोड क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 3 कितने बार रिपीट हुआ दिख रहा है आपको। देखो 2 देखेंगे तो यहाँ पे 1 है और 2 टाइम ही है। ठीक है, तो 3 देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 टाइम दिख रहा है। ठीक है, 4 देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जो आया 4 टाइम आया। ठीक है ना, बाकी और कोई ज़्यादा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 4 जो आया 4 टाइम आया, मतलब कि 4 ही हमारा क्या है? मीडियन ही है। 4 ही हमारा क्या होगा? मीडियन ही होगा। चलो सॉरी नॉट मीडियन, 4 हमारा क्या है? मोड है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही होता है मोड, तो हमारा 4 क्या मोड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे लिखा था क्लास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है 1 to 9, लिखा है 10 to 18, 19 to 27। देखो ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता तो कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं, 0.5 जो है इधर माइनस कर देते हैं और 0.5 क्या करते हैं, इधर ऐड कर देते हैं। तो अगर 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, और इसमें अगर ऐड करें तो 9.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे करेंगे, इसमें ये माइनस करो 0.5 तो आएगा 9.5 आएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 18.5 आएगा। वेरी गुड। इसमें अगर माइनस करते हैं 19 में तो आएगा 18.5 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 27.5। अब देखो ये कंटिन्यू, देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला कंटिन्यू दिख रहा है, और 9.5 9.5। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। ये बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे। ठीक है ना, देन क्लास साइज पूछा। क्लास साइज क्या होता है? एच एच फॉर्मूला पड़ा होगा, क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर, ये है फॉर्मूला इसका। तो अपर लिमिट क्या है? 9.5 है, और लोअर लिमिट क्या है? 0.5 है। ठीक है, कोई भी वो माइनस कर लेते हो, माइनस करेंगे तो आएगा 9। तो 9 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारा फार्मूला है, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या होता है फार्मूला हमारा? है ऑप्शन नंबर ए। तो यह मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। देखो जो मी एंड मी वाले जो हैं वो एक साथ रहते हैं, ध्यान रखना। दोनों को एक साइड रख देना है। मोड वाला जो है अपना अकेले रहता है, राजा है, ये सबको राज कर रहा। ठीक है, तो मी जो है मीन मी, तो ये मीडियन में क्या है? ज़्यादा लेटर है इसलिए 3 लगा देना, इसमें कम लेटर है इसलिए 2 लगा देना। दोनों को माइनस करने में क्या आएगा? 3 - 2 आएगा हमारा मोड एंगल सिंगल। तो ऐसे ट्रिक भी बना सकते हैं हम कि यहाँ पे मीडियन में ज़्यादा लेटर होते हैं इसलिए 3 है, मीन में कम लेटर होते हैं इसलिए उसमें 2 है। एम ई और एम ई दोनों में एम ई है, एम के बाद दोनों में ई है इसलिए वो क्या है? दोनों एक साइड रहेंगे। मोड क्या है? दो दूसरे फैमिली का है, वो मोड वाला अकेले रहेगा। तो 3 - 2 किया तो आएगा सिंगल मोड आ गया। ठीक है, जैसे आप एक स्टोरी बना सकते हो कि कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, फॉर व्हाट वैल्यू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं? ऑफकोर्स मीडियम निकालते हैं, मीडियम में ही निकालते हैं ना क्यूमुलेटिव। सी एफ निकालते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल, सी एफ निकाल इसमें याद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द मीन एंड मीडियन द स्टैटिकल डेटा 21 एंड दिस है। तो यहाँ पे देखो मीन, देखो अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाला मीन है 21 है, और मीडियन जो दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या रहना है? मोड निकालना है। अब हम यहाँ पे करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करने वाले। तो हमारा क्या है फार्मूला? मोड इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? देखो मीडियन लिख देना है यहाँ पे, मीडियन, और यहाँ पे लिख देना है मीन। ठीक है, ये दोनों में मी ई और एम ई वाले हैं। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा लेटर 3 लगा दो, इसमें कम लेटर 2 लगा दो, और दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, चलो ये हमारा बन गया फार्मूला। अब फार्मूला बन गया, वैल्यू रख देते हैं। तो 3 मीडियन कितना है हमारा? 23 है, तो 23 लिखेंगे। यहाँ पे 2 मीडियन कितना है हमारा? 21 है, तो 21 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 6 आ जाएगा, 2 3 2 जा 6, और यहाँ पे आएगा 2 एंड 4 42। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? इन दोनों को माइनस किया तो आएगा 7, और 6 को माइनस किया तो 27। तो आएगा क्या? 27 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ये हमारा हो गया, बहुत ही स्पीड से हमने कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर करेंगे 11। 10 क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इंक्रीज बाई 2। यहाँ पे देखो इंक्रीज बाई 2 कर रहा है, तो मीडियन में क्या डिफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ने वाला? ठीक है ना, अगर सारी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, सारी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मीडियन में क्या इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5, चलो ये ले लिया। ठीक है ना, अगर सबको मैं 2 में ऐड कर दूँ, सबको 2 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सब में 2 ऐड कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, पहले हमारा देखो यहाँ पे क्या होता है? मिडिल में क्या था हमारा? पहले 3 था, तो इसका जो मीडियन होता क्या होता है हमारा? मीडियन क्या होता है हमारा? 3 होता पहले, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, एन हमारा टोटल कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 कंडीशन, तो 5 प्लस 1/2 मतलब होता है 6/2 मतलब होता है 3, और थर्ड प्लेस में क्या था हमारा 3 था, ठीक है ना, थर्ड प्लेस हमारा क्या था 3 था, तो 3 हमारा क्या होता है मीडियन होता है। बट अभी क्या आएगा थर्ड प्लेस में, अगर देखेंगे थर्ड प्लेस ही आएगा, इसमें भी 5 कंडीशन था, थर्ड प्लेस आएगा, पर इसमें क्या होगा +2 करना था, तो +2 करेंगे तो आ जाएगा कितना 5। तो जब सब अगर मीडियन हुए सबको इंक्रीज करेंगे तो मीडियन भी इंक्रीज होगा 2, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन है एवरी टर्म इन द स्टैटिकल डेटा कंसिडरिंग द एन टर्म डिक्रीजिंग बाय 2 देन मीन क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोर्स इसमें भी सेम ही लॉजिक लगने वाला, ठीक है, तो इंक्रीज बाय 2, ठीक है ना, ना जिससे जितना इंक्रीज करने में इंक्रीज होगा और डिक्रीज करने में डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे भी जो 12th वाला है हमारा आएगा ऑप्शन नंबर यही है, डिक्रीज बाय 2। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपको याद होगा किस चीज़ का फॉर्मूला है बता दो क्यों, यह है स्टेप डेविएशन मीन फॉर्मूला, ठीक है ना, मीन फॉर्मूला, मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड है। यहाँ पे यू इक्वल क्या होता है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना, तो यू इक्वल होता है XI/A/H करते हैं हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें एक और होता है डी का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है, डी का फॉर्मूला होता है XI माइनस ए होता है, XI माइनस ए होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है डी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। यहाँ लिखा था मीन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज, ठीक है, तो ध्यान रखो पहले जो सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अगर आपको एपी याद होगा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी एन के यहाँ पे 1 2 3 4 5 एन कितने नेचुरल नंबर याद, अगर इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना तो क्या होता है, एस एन फॉर्मूला याद है आपको, n/2 यहाँ पे 2a प्लस n-1 यहाँ पे d इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसका एस एन निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे n/2 हमको n मालूम है नहीं, यहाँ पे a की जगह में क्या है 1 आएगा, और d कितना होगा 2 - 1 वो भी 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे n-1 ये भी आएगा 1, ठीक है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा n/2 यहाँ पे आएगा 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या n/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1 प्लस n बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर यहाँ पे इसको सीधा लिखूंगा तो क्या आएगा n होल, यहाँ पे लिख देंगे n+1, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में फॉर्मूला ऑफ किसका, एस एन का, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को ऐड करना है तो फॉर्मूला ये हमारा ये होता है, ठीक है, ये दिमाग में रख लो। अगर ये हो गया है, अब देखो इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमको कहना है फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, मैं इसको फॉर्मूला हटा देता हूँ उसको, आपको मेन फॉर्मूला भी याद रखना है, ये क्या है नेचुरल नंबर फॉर्मूला, नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं हम लोग को, मीन क्या निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन का फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमको मालूम नहीं कितनी है, ठीक है ना, ये हमारा n है, यहाँ पे n लिखा हुआ है, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, तो यहाँ सम क्या है, सम का फॉर्मूला जितने भी नेचुरल नंबर उसको ऐड कर दो, तो फॉर्मूला क्या है n+1/2, यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 है, कितने हैं 100 है 50 है 100 है 150 50 कितने हमको मालूम नहीं है, वो तो क्या है हमको कितने लिखेंगे n लिखेंगे, वहाँ पे भी क्या है n हो जाएगा। यहाँ पे मीन है, मीन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो मीन का वर्ड दिया हुआ है 5n/9 लिखा हुआ है, ठीक है, चलो तो 5n/9 लिख देना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये एल चला जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है, इसको भेज देते हैं ऊपर, तो यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करें, इसको n है यहाँ n/1, तो यहाँ पे ये n और ये n कैंसिल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ पे n+1/2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 5 2 क्या आ जाएगा 10n हो जाएगा, यहाँ पे 9 करेंगे तो 9n+9 आ जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 9n सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 10n है, तो 10n 9n को उधर भेज दो तो आएगा माइनस का 9n इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है, माइनस करने में आएगा 9, आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 करें, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, मीडियन पूछा है हमें, मीडियन द ग्रुप द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो पहले तो मीडियन का जब ये निकालना होता है तो पहले हमें इसको CF निकालना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 8 + 20 + 15 + 7 + 5 एक्चुअली CF निकालना होता है, ठीक है, मैं आपको वैसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 5 8 20 15 7 और 5 है, करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले आएगा क्या 5 आएगा, देनो ऐड करेंगे इसको क्या आएगा, यहाँ पे आएगा
13 करेंगे 33, 30 करेंगे तो 50, 48, 48 करेंगे तो 55, 55 करेंगे तो 60। ठीक है, तो यहाँ पे जो n आएगा क्या 60 आएगा, तो n/2 निकालेंगे तो क्या आएगा 60/2 है, करेक्ट। कैंसिल करेंगे तो 30 आएगा। तो 30 के क्या लेना है, 30 से हमको छोटा नंबर लेना है, बड़ा नंबर लेना है, ध्यान रखो। 30 से जो भी n/2 आता है, n/2 जो भी आता है, n/2 जो भी वैल्यू आता है उससे हमेशा बड़ा नंबर को मार्क किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 30 आएगा, ये 33 है। 33 कहाँ आ रहा है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, पहला तो थर्ड नंबर में 20 के आसपास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 20 वाला लाइन में। 20 लाइन में क्या है 20 to 30, तो 20 to 30 हमारा क्या है फाइनल आंसर होगा। 20 to 30 क्या है हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 16। देखो समझ जाना, n/2 निकालने के बाद जो भी आएगा 30 उससे बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, तो 30 से बड़ा क्या आएगा 33। अब 33 अगर हमने ले लिया है, 33 अगर हमने ले लिया है तो उसके सामने क्या है 20 है, तो 20 के सामने हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या है यहाँ पे 20 to 30 है। अब यहाँ से मैच कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, ये भी सिमिलर दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोला है 50 वर्कर यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का सिंपल से बहुत सिंपल है। मॉडल क्लास का सबसे इसमें बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, पर एक चीज़ अपने आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं दिया है, तो उसका क्या करेंगे कंटिन्यूस के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे जो लोअर वाला होता है उसमें क्या 0.5 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 399.5 माइनस करेंगे, जिसमें आएगा 420.5 आ जाएगा। चलो ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा कहेंगे तो आएगा 424.5, इसमें इंक्रीज कर देंगे तो आएगा 449.5 आएगा। तीसरा कहेंगे तो 449.5 और इसमें ऐड कर देंगे तो आएगा 474.5, जो तीन ही लेते हैं। इसमें मैक्सिमम क्या है, 14 दिख रहा है, ये पहला 12 है, 14 है, 8 है, तो मैक्सिमम क्या दिख रहा है 14 दिख रहा है। तो 14 के सामने क्या दिख रहा है आपको, 14 हमारा क्या होगा मॉडल क्लास, यही होगा क्या मॉडल, सॉरी यही होगा क्या मॉडल क्लास मतलब ये होगा ये जो मतलब ऑप्शन नंबर क्या है उसमें बोला क्या लेवल लिमिट लो, तो लोअर लिमिट क्या है ये है 424.5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 पहुंच गए हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस निकालना है किसका, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड मॉडल क्लास एंड मिडिल क्लास, दोनों का अपर लिमिट निकालना। ठीक है ना, दोनों का अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड मिडिल क्लास को दोनों के डिफरेंस निकालना। चलो ठीक है, पहले मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास का निकालने का तरीका जो है, मॉडल क्लास को सिंपल तरीका क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी देख लो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है इसमें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है 22। 22 के सामने क्या है 0 to 10 है। अब 0 to 10 हमारा क्या है, 0 to 10 में इसमें लोअर लिमिट निकालना है। लोअर लिमिट पूछा ना, सॉरी नॉट लो, अपर लिमिट क्वेश्चन में लिखा हुआ अपर लिमिट। अपर लिमिट निकालो, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट जो है हमारा है 10। जो हमारा ये लोअर होता है, ये लोअर होता है, ये अपर होता है, तो हमारे पर क्या है 10 है। ये पहला हो गया। ठीक है, अब बताइए दूसरे में क्या मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को निकालने के लिए क्या होता है, मीडियन क्लास अगर निकालना है तो पहले सबसे पहले हमको n/2 पता होना चाहिए। n/2 पता होने के लिए क्या है, n को पहले निकालना पड़ेगा। n कैसे निकलेगा, 22 प्लस सबको ऐड करना पड़ेगा। 22 प्लस करेंगे तो आएगा 32। 32 प्लस 8 हो जाएगा 40। 40 प्लस 15 45। 55 60 60 एंड 66 क्या रहा है टोटल 60 यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी। तो जो n है हमारा क्या है 66 है, तो n/2 क्या आएगा 66/2 मतलब आएगा क्या 33। अब 33 कहाँ पे आएगा, तो देखो पहला वाला देखो, इसको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहीं पे एक कॉलम बना देता हूँ, यहीं पे एक कॉलम बनाता हूँ, ये CF वाला फॉर्मूला बनाता हूँ। यहाँ पे 22 ही आएगा पहले वाला, दूसरे वाले में आएगा 32 आएगा, तीसरे वाले में आएगा 40। ठीक है, तो 32 से क्या आएगा बड़ा नंबर लेता हूँ। बड़ा नंबर क्या आएगा 32 से बड़ा आएगा 40, तो इसके बीच में क्या आएगा मॉडल क्लास आएगा 20 to 30। ठीक है, अब 20 to 30 आ गया तो इसमें अपर लिमिट निकालो। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है इसमें 30 है, तो 30 लिख देना है। पूछा क्या था क्वेश्चन में, डिफरेंस बताना है पंकज, इसमें क्या बताना है डिफरेंस, तो डिफरेंस बता दो। तो डिफरेंस अगर निकालना है तो क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 30 - 10 करेंगे तो आएगा क्या 20, और 20 हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। चलो मीडियन क्लास निकाल देते हैं इसको, तो 0 to 5 है, 5 to 10 मैं अच्छे निकाल दिखाता हूँ। यहाँ पर 10 to 15 है, 15 to 20 है, 20 to 30, 20 to 25 है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 10 है, 15 है, 12 है, 20 है एंड 9 है। CF निकाल दो, इसमें CF निकाल देते हैं, ये F था,
सी एफ निकालेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 प्लस आएगा 25, 25 प्लस 12 करेंगे तो 37, 37 करेंगे तो 47, 47 और 9 करेंगे तो आएगा 56। तो n आया है 56, तो n/2 अगर निकालने जाएंगे तो 56/2 मतलब आएगा 28। अब 28 कहाँ पे आएगा, देखो आप कौन से सर्कल में लेंगे ना, 28 मतलब 28 से बड़ा लेना है। तो ये आ गया हमारा क्या, क्लास। तो मिडिल क्लास क्या आ गया ये हमारा 10 to 15 आ गया। ऐसे पूछा क्या था, लोअर लिमिट पूछा है। अब लोअर लिमिट में देखोगे तो लोअर लिमिट पूछेगा, लोअर लिमिट किसका, मॉडल मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास जो है, क्लास क्या है इसमें 10 to 15 है, इसमें लोअर लिमिट पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 हो जाएगा। चलो ठीक है। मॉडल क्लास की बात करें तो मॉडल क्लास का बोला क्या है यहाँ पे, मॉडल क्लास का होता है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 20 है। 20 में देखेंगे तो 20 में क्या आया, मॉडल जो क्लास है हमारा, मॉडल क्लास की बात करें तो 15 to 20 हो रहा है। और इसमें लोअर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट बोला है तो लोअर लिमिट जो हमारा होगा 15 होगा। दोनों का बोला क्या, सम निकालना है, सम निकालना है। क्या बोला है यहाँ पे, देखो सम निकालना है। सम क्या लिखा हुआ है, तो इसका है 10 और उसका है 15, टोटल हो जाएगा क्या 25। 25 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, फास्ट फास्ट करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको सही सही कर लेते हो। यहाँ पे पूछा है मॉडल क्लास, ओके, इसका मॉडल क्लास क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा, पहले इसको निकालना पड़ेगा। 0 to 10 लिख देते हैं, फिर 10 to 20 ले देते हैं, 20 to 30 लिखेंगे, 30 to 40 लिखेंगे और 40 to 50 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मालूम है हमको क्या है, बिलो बिलो करके दिखा है ना, मतलब हमको ये सी एफ मालूम है यहाँ पे। ठीक है, सी एफ मालूम है, हमको उसको पहले निकालना पड़ेगा। 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 27 है, और यहाँ पे 57 है, और यहाँ पे 75 है। ठीक है, इसका एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ पहला वाला तो 3 होगा, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा, माइनस करने में आ जाएगा यहाँ पे 9, इन दोनों को माइनस करने में आएगा क्या 15, इन दोनों को माइनस करने में आएगा क्या 30, और इन दोनों को माइनस करने में कितना आएगा यहाँ पे आएगा 18। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हमारा क्या है यहाँ पे, ये है। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा क्या है यहाँ पे 30 का फ्रीक्वेंसी क्लास, मॉडल क्लास का हो जाएगा यहाँ पे, मॉडल क्लास आएगा 30 to 40 आएगा, 30 to 40। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज क्या है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इस तरह में। क्वेश्चन नंबर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बहुत जल्दी करेंगे इसको, फर्स्ट खत्म करने वाले हम लोग। यहाँ पे लिखा है मॉडल क्लास निकालना है, यहाँ पे लेस देन दिया हो। ठीक है ना, सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 10 लेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा एक चीज़ इंक्रीज कर दिया गया यहाँ पे 50 to 60। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले ये लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, 12 है, 27 है, 57 है, 75 और 80 है। ठीक है, यहाँ बोला है क्लास मॉडल, मॉडल का सेम चीज़ लेगा, तो यहाँ पे आएगा 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 9 करेंगे, माइनस करेंगे इससे, इसको माइनस किया तो कितना आया 15, इसको माइनस किया तो आया 30, इसको माइनस किया तो आया 18, इसको माइनस किया तो आएगा 5। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारा 30 है। 30 में 1 2 3 फोर्थ प्लेस पे क्या है, ये है। 30 में भी आएगा क्या 30 to 40, यही हमारा क्या होगा मॉडल क्लास। 30 to 40 हमारा क्या होगा मॉडल क्लास होने वाला है। तो ये हमारा होगा आंसर, ये होगा 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ईयर वाले वाइज के हिसाब से किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। कुछ नया सीख रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो यार। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो और देखो और प्रैक्टिस करो मेरे साथ भी, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या है बहुत जल्दी से इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिए। ठीक है।